Okay, good afternoon all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, let's continue our chapter mineral and energy resources. Okay, today's our topic is energy resources. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में क्या क्या रीड आउट किया, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, फॉरेस्ट, नॉन फॉरेस्ट, मेटल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप करी. ठीक है, तो अब जो है हमारा जो टॉपिक है वो आपका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज एनर्जी रिसोर्सेस. हम लोगों ने मिनरल्स पढ़ लिए, एनर्जी रिसोर्सेस. एनर्जी रिसोर्सेस जो होते हैं ज्यादा मेनली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स से बने होते हैं. इसके अलावा ये टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल. ठीक है, कन्वेक्शनल क्या होते हैं? कन्वेक्शनल एग्जॉस्टिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया. ठीक है, एक बार आपने यूज कर लिया, उसके बाद में उसको बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, खत्म हो जाती है वो चीजें. ठीक है, तो इनको केयरफुली यूज करना होता है. नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेस वो होते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं. ठीक है, नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं. इफ वंस डेवलप, अगर एक बार डेवलप हो गया तो नेवर एंड. ठीक है ना, कभी खत्म नहीं होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी सोलर एनर्जी हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, आपकी टाइडल एनर्जी हो गई. ठीक है, जो आपकी जियोथर्मल एनर्जी हो गई. लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे या बाहर भी आप देखेंगे तो इफेक्टिवली अभी भी यहाँ इसको ज्यादा डेवलपमेंट इसका अभी नहीं हो पाया है. ठीक है, अगर ये एक बार डेवलप हो गया तो आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि पेट्रोल बचाना है, आपको खर्च नहीं करना है, या बिजली आपको ये देखना है वो देखना है. ये सारी चीजें जो है उससे हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगी. ठीक है, सो बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहला आता है आपका कोल. कोल जो होता है मेनली 3 टाइप्स का होता है. ठीक है, अगर सबसे पहले हम डिपोजिशन की बात करें तो इसकी डिपोजिशंस आपको लार्ज क्वांटिटी के अंदर कहाँ मिलेंगे? इन झारिया. कहाँ पर मिलेंगे? झारिया के अंदर मिलेंगे लार्ज कोल डिपोजिशन. ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट. ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं इसके. इसके अलावा भी नवेली जो होते हैं वो भी लिग्नाइट्स होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, एंड टेरिशरी भी होता है. सबसे पहले हम देख लेते हैं एंथ्रेसाइट. एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है? इसके डिपोजिशन मेनली हिमालय रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, देन बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस गोंडवाना फील्ड के अंदर ज्यादातर मिलता है. 80% ये क्या कहाँ मिल रहा है? गोंडवाना फील्ड के अंदर मिलता है. इसके अलावा ये इनसे कुकिंग प्रोसेस जो है वो नहीं की जा सकती. ठीक है, कुकिंग प्रोसेस नहीं होता है, कुकिंग के लिए यूज में नहीं लिया जाता है. इसके अलावा गोदावरी वैली हो गया, सोन वैली हो गया, है ना, इन बहुत सारे रिवर्स की जो वैलीज होती हैं वहां पर इसके डिपोजिशन ज्यादातर पाए जाते हैं. लिग्नाइट जो है वो ब्राउन कलर का होता है, लिग्नाइट. देन नर्ली लिग्नाइट्स जो है वो भी ब्राउन कलर का होता है. ये आपका कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात. इसके डिपोजिशन कहाँ मिलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात के अंदर. टर्शरी कोल जो है ये आपको मिलेंगे असम के अंदर, मेघालय, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड. यहाँ पर इसके डिपोजिशंस पाए जाते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. कोल क्लियर हो गया आपको? इसके बाद आता है Yes, पेट्रोलियम. ma'am. पेट्रोलियम को हम लोग क्या कह सकते हैं? पेट्रोलियम इज ए लिक्विड गोल्ड. ठीक है, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है. पेट्रोलियम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हीकल्स वगैरह ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के लिए ही यूज किया जाता है. पेट्रोलियम के बहुत सारे यूजेस होते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेस है यूज टू, इसका जो यूज है वो जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर. तो मेक एनर्जी रिसोर्सेस के लिए यूज में होता है. इसके अंदर बहुत सारे आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन्स होते हैं, जिनकी वजह से इनकी बहुत सारी चीजें बनती हैं अदर, जैसे कि वैक्स बनती है ना. आप लोग देखेंगे फर्टिलाइजर्स के लिए यूज में आता है, पेट्रोकेमिकल के लिए यूज में आता है. ठीक है, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए काम में आता है, वैक्स बनाने के काम में आता है. ओके, तो सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग में ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूज हैं. देन पेट्रो कमीशन बनाया गया था, वो सेटअप इन 1956. देन रिजर्व्स जो है इसके कहाँ कहाँ पर है रिजर्व्स? दिग्बोई, नारकटिया, मोरन असम के अंदर. ठीक है,
मुंबई हाई जो इसकी डिस्कवरी जो की गई थी मुंबई हाई के अंदर 1973 के अंदर की गई थी। देखो मैं फिर बता रही हूँ, पेट्रोल जो है वो सबसे पहले असम के अंदर ही, दिग्बाई के अंदर ही निकाला गया था, वहां पे ही इसकी सबसे पहले जो है माइनिंग की गई थी। एक्सट्रैक्ट जो है वो असम से ही किया गया था। उसके बाद मुंबई हाई से भी पेट्रोल निकाला गया था, डिस्कवर किया गया था 1973 में, और उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था 1976 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसके डिपोजिशंस कहाँ है, गुजरात से भी पेट्रोल जो है वो निकाला जाता है। पेट्रोल कैन नॉट यूज डायरेक्टली, है ना, पेट्रोल को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उसकी इम्प्योरिटीज को क्लीन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिफाइनरीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रिफाइनरीज जो होती हैं इसकी 2 टाइप्स की रिफाइनरीज हैं, फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज है और मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज होती हैं। तो फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज का अगर हम एग्जांपल याद करें तो वो होगा दिग्बोई। दिग्बोई इज अ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। एंड मार्केट बेस्ड अगर हम बात करते हैं रिफाइनरीज की तो एग्जांपल है बरौनी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम ऑयल रिफाइनरीज की बात करें, है ना, इंडिया के अंदर, तो वो कितनी है, 21, और मे बी पॉसिबल आपकी बुक के अंदर ये 18 दे रखी है। ठीक है, जो नए वाली जो बुक है जिसके पास में, उससे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, तो जो नया डेटा है वही आपको लर्न करना है। Now, then next our topic is natural gas. Natural gas found in Gujarat, Rajasthan, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन। ये जो रीजन्स हैं कौन कौन से हो गए आपके, गुजरात में यहाँ पर आपको नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, जनरली ये पेट्रोल के साथ ही निकाली जाती है। ठीक है, राजस्थान, कृष्णा का, गोदावरी, कावेरी बेसिन वाला जो एरिया है रिवर वाला, वहां पर आपको मिलती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड was established in 1984। 1 मार्कर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड was established in 1984 में यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसके डिपोजिशंस हैं। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दे रखा हुआ है आपके तमिलनाडु के अंदर, रामंतरापुरम के अंदर पॉसिबिलिटीज है, वहां पर सर्वे किए जा रहे हैं कि वहां पर हो सकता है नेचुरल गैस की डिपोजिशंस मिले। ठीक है, तो प्रोसेसिंग जो हो रही है, सर्वे हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि वहां पे नेचुरल गैस होगी। हाँ बोलिए। फाउंड ये गुजरात राजस्थान में होते हैं और निकालते उड़ीसा और यहाँ पर है। हाँ, वहां पर भी है पॉसिबिलिटीज, मतलब है नेचुरल गैस। ठीक है, ओके मैम। देन नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस। नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस कौन से होते हैं कि एक बार जिसको डेवलप कर लिया तो बाद में क्या होगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में, वो यहीं से आता है। नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आप देखेंगे मोर सस्टेन होता है, फर्दर यूज एक्सना, आगे फ्यूचर के अंदर भी उसको यूज किया जा सकता है, बार बार यूज किया जा सकता है। इको फ्रेंडली होते हैं, इसके अलावा चीप होते हैं, लेकिन इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जो प्लांट्स लगाते हैं हम लोग, है ना, उसके अंदर बड़े बड़े टर्बाइंस लगते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं, तो उस इनिशियल जो कॉस्ट है उनको बनाने के अंदर काफी ज्यादा कॉस्ट आती है, उसके बाद ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल यानी कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं, एक बार डेवलप कर लिया तो ये बाद में कभी खत्म नहीं होते हैं। अब देखो इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वन वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम, यहां से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये ज्यादातर जो है यूरेनियम कहां से निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम धारावर रॉक, धारवाड़ रॉक जो है वहां से ये निकाला जाता है। कहां पर है इसके, देखो सिंहभूम यानी कि झारखंड, कॉपर बेल्ट हो गया आपका, जो झारखंड वाला कॉपर बेल्ट है वहां से इसको यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उदयपुर से इसके डिपोजिशंस है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। राजस्थान अलवर, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग। ये आपको ध्यान में रखना है,
एरियाज याद रखने हैं और मैप में भी लोकेट करना है। कौन कौन से एरियाज हो गए? सिंहभूम जो कि झारखंड है, पूरा कॉपर बेल्ट है यहाँ पर, वहां से उदयपुर, अलवर राजस्थान में, देन छत्तीसगढ़ में दुर्ग। क्या निकलता है यहाँ से? यूरेनियम। इसके अलावा थोरियम की अगर हम बात करें, थोरियम जो है वो जनरली सैंडी बीचेस जो होते हैं ना उसके नीचे से निकाला जाता है, सैंडी बीचेस के नीचे से निकाला जाता है। कहाँ कहाँ पे? मेनली केरला एंड तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज से। ठीक है, थोरियम को भी टू पार्ट्स में, टू एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं? मोनाजियल एंड एलिमेंटाइल। एलिमेंटाइल्स जो होते हैं ये दोनों ही वर्ल्ड्स रिच मोनाजाइल। मोनाजाइल जो है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट डिपोजिशंस होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, जो कि केरला के अंदर इसके डिपोजिशंस मिलते हैं। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था 1948 के अंदर। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था 1948 में। फिर उसके बाद एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बॉम्बे के अंदर बनाया गया था 1954 के अंदर। फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया था 1967 में और रख दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? बहुत ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पे कोई भी डाउट आप लोगों को किसी भी टॉपिक में? मैम ये नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वाले ये क्या? हाँ, यस, इनको कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट? यस मैम।